दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अमेरिकन ज्ञान धारा में। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का निगेटिव पढ़ेंगे। आइए इसको समझते हैं। पहचान। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक 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 नकारात्मक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बताया आपको? इसे हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव में क्या है? नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक, इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव मानी प्रश्नवाचक। हमने बताया था प्रश्नवाचक, इसे WH फैमिली भी कहते हैं। प्रश्नवाचक को WH फैमिली भी कहा जाता है। फैमिली भी कहते हैं। WH फैमिली हमने आपको बताया था कि इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना अनिवार्य रहता है। दूसरा WH फैमिली में जैसे व्हाट, व्हेयर, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है? WH फैमिली यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। आइए और समझते हैं। ये हमारा जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इंट्रोगेटिव की तरह होता है। बस इसमें केवल नहीं शब्द का यूज किया जाता है, बाकी सेम इंट्रोगेटिव की तरह रहता है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे। बस क्या होगा? सिर्फ इसमें नहीं का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है? यदि वाक्य क्या से शुरू होता है? तो सबसे पहले डू या डू डस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग करते हैं। हमने क्या बताया? यदि वाक्य क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग करते हैं। यानी क्या कह रहा है? डू और डज, डू या डज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है? नॉट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तो डज का यूज होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू का यूज होगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको।
ये हमारा क्या है, ये डबल इंट्रोगेटिव का है, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आए, जैसे क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, ये अगर बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग करते हैं। अब आइए समझते हैं इसको कैसे, देखिए जैसे क्या कह रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे प्रश्नवाचक की यानी WS फैमिली, WS फैमिली, WS फैमिली की अंग्रेजी लिखते हैं। अब WS फैमिली बोला जाए या क्वेश्चन वर्ड बोला जाए, ठीक है, दोनों एक ही है। WS फैमिली की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, डू या डज का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके, आई बात समझ में। अब देखिए जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर आप ये समझ गए तो आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें डज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल, तो उसके साथ डू का यूज करेंगे। अब सिंगुलर प्लूरल तो आपको मालूम है, सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, एक वचन, सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, प्लूरल बहुवचन, बहुवचन। अब ही, सी, नेम, इट, ये हमारा एक वचन है, इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। और आई, वी, यू, दे, ये हमारा बहुवचन है, इसके साथ डू का यूज करेंगे। आई बात समझ में। सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला है क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, ता है यानी प्रेजेंट है, फिर नॉट है यानी निगेटिव है, और यह क्या है यानी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का हमने क्या बताया था फार्मूला आपको, सबसे पहले डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या, अब क्या हमारा किसके साथ बदलेगा, डू या डज किसके साथ लगेगा। अगर क्या हमारा शुरुआत में है तो डू और डज का प्रयोग होगा। अब डज, डू और डज सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन, तो इधर ही क्या लगेगा, डज, डज ही नॉट नॉट स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश, ये हो गया। दूसरा क्या रमा
एक मधुर गीत नहीं गाती है। सेकंड एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, क्या रमा एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो सबसे पहले डू या डज का पढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, नेम है, यानी एक वचन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज। डज, फिर रमा, डज रमा, डज रमा। नॉट गाती के, सिंग गीत के, सिंग ये स्वीट सॉन्ग मधुर गीत। डज रमा नॉट सिंग ये स्वीट सॉन्ग, ये हमारा हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। वह अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं।